लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के साथ संवाद में सीमा पार तक ललकार तो थी ही, साथ ही युवाओं में जोश भरती हुंकार भी। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का विस्तार अब सीमावर्ती जिलों तक होगा, यानी एनसीसी का गीत हम सब भारतीय हैं की गूंज जब इन जिलों में गूंजेगी तो उसकी प्रतिध्वनि सीमा पार तक सुनाई पड़ेगी। यानी अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित देश की सीमाओं से सटे 173 जिलों तक एनसीसी का विस्तार होगा। इसके जरिए 1 लाख और कैडेट्स इसमें शामिल होकर देश की सेवा करने का मौका पाएंगे। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इनमें से 1/3 कैडेट्स लड़कियां हों। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तरांचल के सीमावर्ती जिलों में जहां सेना के विशेषज्ञ इन कैडेट्स को विशिष्ट ट्रेनिंग देंगे, वहीं तटीय जिलों में नौसेना इन जवानों को ट्रेन करेगी। सीमावर्ती एयरबेस वाले इलाकों में ट्रेनिंग का जिम्मा वायुसेना के विशेषज्ञ के हाथों में होगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के साथ संवाद करते हुए देश की सेहत, अर्थव्यवस्था और सीमा पर सुरक्षा, इन तमाम बिंदुओं पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में यह कहा कि एनसीसी को सरहदी इलाकों में आगे बढ़ाया जाएगा, तटीय इलाकों तक। जहां तटीय इलाकों में नौसेना ट्रेनिंग देगी, वहीं सरहदी इलाकों में सेना, और जहां जहां एयरबेस हैं उनके आसपास के जिलों में वायुसेना। एनसीसी के कैडेट्स और उनके ट्रेनर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रभात कुमार जी, प्रधानमंत्री की इस घोषणा की क्या अहमियत आप मानते हैं और कितना फायदा होगा इससे? सर, ये देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, इसलिए कैडेटों के बारे में वो जानते हैं कि यदि आज के एनसीसी के कैडेट्स जो 18 साल के बाद एसडी में आते हैं और वो यदि तीनों जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस बार चूंकि लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बोला है, तो इनके अंदर जो जज्बा जगेगा, सर, ये बॉर्डर पे तैनात किए जाएंगे, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्मी वालों को आर्मी वाले ट्रेनिंग देंगे, एयरफोर्स वालों को एयरफोर्स वाले और नेवी वालों को नेवी वाले। तो मैं समझता हूँ सर, उज्जवल भविष्य। कितना जज्बा बढ़ेगा नई पीढ़ी में जब सेना के डायरेक्ट जैसे आर्मी अटैचमेंट? इससे जवानों में बहुत बड़ा जज्बा बढ़ेगा, जो कि जब रोजगार मिलता है किसी भी युवा को, तो उसमें जज्बा 100% बढ़ता चला जाता है और इससे युवाओं में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ती रहती है। हमारे साथ कुछ कैडेट्स हैं, इनसे पूछते हैं, हाउ इज द जोश? आप लोगों को अब सेना के लोग सीधे, अभी तक तो ट्रेनिंग मिली रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि सरहदी इलाकों तक एनसीसी अपना विस्तार करने जा रही है, तो कितना उमंग है, कितना उत्साह? बहुत ज्यादा। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम देश के लिए अपने प्राण तक आहुति कर सकते हैं। और एनसीसी न केवल विस्तार लेगी बल्कि और ऊपर भी जाएगी। यस सर, यस सर, और ऊपर जाएगी, देश लेवल पर ऊपर करेगी, वर्ल्ड लेवल पर। और हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। हाँ, हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ युवा वर्ग साथ है। अवलेश मिश्रा जी हमारे साथ, इनके साथ हम बात करना चाहेंगे। कितना फायदा होगा सेना को और सैन्य के जज्बे को, जो युवा वर्ग को, अगर हम उसके प्रति आकर्षित करते हैं? सर, प्रधानमंत्री जी खुद ही एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और प्रधानमंत्री जी को एक सैनिक आधे सैनिक 25% सैनिक रहे हुए हैं और उनको एक बहुत जज्बा है कि एनसीसी कितना कठिन परिश्रम करने के बाद एक एनसीसी कैडेट तैयार होता है, और एनसीसी के साथ हमेशा वो सदैव हाजिर रहे और उनकी हमेशा आकांक्षा रही एनसीसी के साथ। जय हिंद। प्रधानमंत्री जी की खासियत ये है कि वो एनसीसी कैडेट भी रहे और स्वयं सेवक भी रहे, तो ऐसे में लाल किले की प्राचीर से उनका ये ऐलान सच में युवा वर्ग में जोश तो भरेगा ही। जैसा कि युवाओं ने बताया, हाउ इज द जोश, उन्होंने कहा कि वेरी हाई सर। प्रधानमंत्री के लाल किले से किए गए ऐलान के बाद जब आंकड़ों की किताब खंगाली गई तो पता चला कि 17 राज्यों में 96 ग्रुप्स हेडक्वार्टर के जरिए एनसीसी के करीब 15 लाख कैडेट्स ट्रेनिंग लेते हैं। सेना के तीनों विंग के साथ उनके कठिन प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग, मैप रीडिंग और अन्य सैन्य गतिविधियों के जरिए उनमें आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना भरी जाती है। 2010 में एनसीसी में 13 लाख कैडेट्स थे, जबकि पिछले साल तक इनकी तादाद बढ़कर 15 लाख हो गई। देश भर में 16,597 शैक्षिक संस्थानों में एमसासा के 825 यूनिट हैं। इन संस्थानों में 11,022 स्कूल हैं और 5,575 कॉलेज। देश भर में मौजूद 15 लाख से ज्यादा एनसीसी के कैडेट्स में से 4,26,000 यानी 32% हिस्सेदारी लड़कियों की है।
अब अगले साल ये आंकड़ा 16 लाख तक तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि इन 173 जिलों में से 1 लाख कैडेट्स को विशेष युद्धक ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसमें लड़कियों की तादाद 1/3 होगी। इससे सीमावर्ती इलाकों में युवाओं में देश के लिए कुछ करने का जज्बा बढ़ेगा, वहीं रोजगार के उन्हें अवसर भी प्राप्त होंगे। संजय शर्मा, भारत तक।